गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट हमारी किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो देख लेते हैं आज क्या है हमारी वर्कशीट में। सबसे पहले आज की डेट लिख लेंगे 23/11/2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आज की वर्कशीट नंबर 115। यहाँ पर लिखेंगे अपनी क्लास 5 सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है रचनात्मक लेखन। यानी आज आपको खुद से कुछ क्रिएट करना है, कुछ लिखना है, या स्टोरी हो सकती है ना। तो देखते हैं स्टोरी लिखनी है आपको क्या लिखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का नाम भी दीजिए। अरे वाह! तो आज की तो आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है, आप जो भी बातें अपने दिल में सोचते हैं किसी चीज़ को देखकर, है ना, तो ऐसी कुछ पिक्चर्स आपको एक दी हुई है। और यहाँ देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, जैसे साइकिल, रास्ता, मुर्गा, गिलहरी, दांतों तले उंगली दबाना, हवा से बातें करना, आंखें फटी की फटी रह जाना, रस्सी पर सुखाए कपड़े, घास का गट्ठर, तितर बितर होना, आम की टोकरी, जान बची तो लाखों पाए। यानी आपको ये वर्ड्स, ये मुहावरे, काव्यांश, वाक्यांश जो भी हैं वो आपको दिए हुए, और आपको इनसे, इस पिक्चर से कोई स्टोरी क्रिएट करनी है। देखिए, आप इस लड़की का कोई नाम दे सकते हैं। जैसे इस लड़की का कहीं कोई नाम नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि आज, मान लीजिए इसका नाम है उषा, कि आज उषा सुबह सुबह अपनी साइकिल को रास्ते पर लेकर चली। रास्ते में सब उसको देखकर उसकी साइकिल की रफ्तार को देखकर दांतों तली उंगली दबाने लगे, या उनकी दांतों तले उंगली दब गई। इस तरह दांतों तले उंगली दबने का मतलब पता है आपको क्या होता है? जब कोई चीज़ आपको हैरान कर देने वाली होती है तो आप देखते रह जाते हैं, तो उसे कहते हैं। फिर धीरे धीरे उषा की साइकिल हवा से बातें करने लगी। लोगों को उसकी रफ्तार देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रास्ते में रामू काका के घर के बाहर रस्सी पर कपड़े सुखाए हुए थे। और पास में ही, जैसे उषा और आगे बढ़ी तो पास में घास का गट्ठर रखा हुआ था। और क्या क्या है, उस उषा की साइकिल का अचानक से बिगड़ जाना, वो बिगड़ गई और वो उस घास के गट्ठर में जाकर जोर से गिर गई। वहाँ की सारी चीज़ें तितर बितर हो गईं। जो मुर्गा था वो वहाँ से कुकड़ू करता हुआ भागा, और गिलहरी फट से पेड़ पर चढ़ गई। आम की टोकरी भी देखिए, आप यहाँ पर कहीं लिखा होगा कि आम की टोकरी जिसके हाथ में थी वो वहाँ से गिर गई, क्योंकि सब कुछ तितर बितर हो गया है। तो आम की टोकरी गिर गई। और उसके बाद उषा ने जब अपनी साइकिल को संभाला तो उसको लगा कि जान बची तो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। जब उसको लगा कि उसकी साइकिल गिर गई, फिर वो उठी, तो उसने मन में ये सोचा कि अब कभी इतनी तेज़ साइकिल नहीं चलाऊंगी, आज तो बस जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आपको इसका नाम भी देना है। आप लिख सकते हैं उषा की साइकिल, या कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंस, टूटे फूटे जो भी सेंटेंस बनाए, आप इसको देखकर ही एक स्टोरी बनाइए, और उस स्टोरी को अपनी कॉपी में लिखकर अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ आज पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कल्पना के ऊपर है कि आप इस पिक्चर्स को देख कर क्या क्या सोचते हैं, है ना। मैंने जो देखा, मैंने जो सोचा, मैंने उनमें से कुछ आपको बता दिया, मैंने आपको आइडिया दिया है। कंप्लीट एक स्टोरी क्रिएट नहीं करके दी है। आप एक पूरी स्टोरी क्रिएट कीजिए जिसमें लाइन से सारी चीज़ें
सीक्वेंस से होती हो इस तरह की आप स्टोरी क्रिएट कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आज अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समझाएं कि हमें प्रत्येक काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें अपने पेरेंट्स को जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से बात करें कि हर काम को सावधानी से करें। जैसे कि आज उषा की साइकिल वो जैसे चला रही थी, तो जैसे उसने सावधानी हटी, मतलब उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को समझाइए कि हर चीज़ सावधानी से करें। सावधानी में मास्क पहनना भी ज़रूरी है। अगर मास्क नहीं पहना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आपको सबको पता है कि अब मास्क का जुर्माना जो है वो 2000 रुपये हो गया है ना। तो ये भी अपने घर में सबको समझाएं कि जब भी कहीं बाहर जाएं तो मास्क के बिना ना जाएं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो अपने हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें हर आधे घंटे या 20 मिनट के बाद, ताकि हम कोविड-19 से सेफ रहें, और मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।